अच्छा मुझे लगता है कि ये लोग ना इकट्ठे होकर बैठते हैं और बैठ के सोचते हैं कि यार हम लोग पाकिस्तानियों को चूना कैसे लगाएं। इस हिसाब से ये बैठ के एक सेटअप का निज़ाम बनाते हैं, लोगों को चोरी करने और चूना लगाने इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं और यूट्यूब के ऊपर बैठ जाते हैं कि भाई ऐसे चूना लगाएंगे पाकिस्तानी को, ठीक है। फिर जी इमरान खान ने बड़ी अच्छी बात की थी। इमरान खान ने कहा कि यार ये लोग ना पढ़ते हैं ना इन्हें पढ़ने का शौक है। ऐसे ही इन यूट्यूबर का निज़ाम है, ये यूट्यूबर भी ऐसे ही, इन लोगों को इंग्लिश पढ़नी आ गई है, बेशक ये कहें कि उर्दू ट्रांसलेशन कर लेते हैं, लेकिन इन लोगों के दिमाग मर चुके हैं। इन लोगों को समझ नहीं लगती कि कौन सी वेबसाइट के बारे में कौन सा एआई टूल क्या कह रहा है। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अच्छा क्रिप्टो करेंसी फुल बार से हराम है। उलमा ने इसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से इत्तफाक की राय किया है। कोई देवबंदी हो या बरेलवी हो, सभी इसके ऊपर कहने के माने हुए हैं कि भाई ये हराम है। इस वजह से ऐसे लत्थू फतुओं के पीछे लग के अपनी आखिरत खराब ना करें यार। देखिए आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हो और आप चाहते हैं कि भाई आप घर पे बैठ के काम कर सकें, या कह लें कि ऐसी खवातीन होती हैं जिनकी ये कोशिश होती है कि वो घर पे बैठ के काम कर सकें, उन्हें भी कह लें कि घर पे एक अच्छा रोज़गार मिल जाए और वो अपने खामद की कह लें कि अच्छे से हेल्प कर सकें, या बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा सकें, या अपने भी कुछ फैशन होते हैं भाई वो भी करने होते हैं। इसलिए ज़्यादातर औरतें यूट्यूब पर जाके हाउ टू ऑनलाइन अर्निंग इन होम या एट होम देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल देखते हैं। फिर आपको इन जैसे अजूबे दिखते हैं, ठीक है। शफीक जाफरी हो गया, ब्राइजन हो गया, ठीक है। फिर एम एक्सपर्ट होगी, हाउ टू ऑनलाइन अर्निंग वाला हो गया, ठीक है। अर्निंग मेंटोर हो गया। फिर आपको ऐसे बंदे दिखते हैं, ठीक है। ये अजूबे आपको आते हैं और आके आपको बताते हैं कि आपने ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है, ठीक है। इस वजह से ऐसे लोगों से मैं लोगों को कहने के बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को बताता हूँ कि आपके साथ स्कैम कैसे करते हैं। अब आप देखें जी, शफीक जाफरी की 3 दिन पहले की एक वीडियो है। शफीक जाफरी ने उसमें बताया हुआ है कि जनाबे वाला आप घर पे बैठ के पैसे कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। मैंने उस वेबसाइट के या ऐप के बारे में जाके देखा और इसके बारे में सर्च की तो मुझे पता चला कि ये कह लें कि इतना बड़ा स्कैम किया लोगों के साथ, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आए और आप लोग यहाँ पर आके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। मैं आपको सबूत दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसने आपके साथ कैसा स्कैम किया है, ठीक है। ये लोग जो है ना आप लोगों को चोर बनाते हैं, आप लोग चोर बनते हैं, आप लोगों को पता भी नहीं आप चोरी कर रहे हैं, आप लोगों को पता भी नहीं आप गुनाह कर रहे हैं, ठीक है। इसका भी आपको मैं इसी वीडियो में प्रूफ दूंगा कि आप लोग कैसे इन लोगों की वजह से गुनाहगार भी होते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट है जी सॉकेट्स, ठीक है। इस वेबसाइट के बारे में मैंने काफ़ी सर्च की तो मुझे पता चला कि इसका निज़ाम क्या है। पहले आप समझ लें, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आप जाते हैं, कुछ वोटिंग करते हैं, येस और नो की वोटिंग करते हैं, कमेंट करते हैं या वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं। उस कॉइन को आप कह लें कि अपने किसी भी वॉलेट में विड्रॉ ले लेते हैं और फिर आप कहीं भी उन्हें बेच देते हैं, ठीक है। काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, ये छोटा सा नहीं है। आप लोगों को इसके लिए एक स्किल होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने इसके बारे में देखा कि बिटकॉइन या कह लें कि क्रिप्टो करेंसी इस्लाम में जायज़ है या नाजायज़ है, हलाल है या हराम है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उलमा मिले जो कहते हैं कि ये भाई टोटल हराम है, क्योंकि देखिए आपके पास जो हाथ में करेंसी है ना ये आपकी है, ठीक है। इसका आपको पता है ये भाई मेरी है। इसके साथ आपका पर्सनल मसला है, आप अच्छी जगह यूज़ करें या गलत जगह यूज़ करें, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के बारे में ये जो उलमा की राय है ना वो बिल्कुल सही है और इसी के ऊपर कह लें कि हम लब्बे कहते हैं और ये भी कहते हैं कि अंता सदका, ठीक है। कैसे देखिए, क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादातर दुनिया के ऐसे लोग जो कह लें कि ब्लैक मनी अपने मुल्क से या कह लें कि उन्होंने नाजायज़ तरीके से कमाई होती है, वो तो क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए उन पैसों को वाइट मनी करते हैं और अपने मुल्क में उन्हें शो करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर तो मैं ये कहूँ कि इंटरनेट का तकरीबन कह लें कि 50 से 60% पैसा जो है वो क्रिप्टो की वजह से हलाल हो रहा है, तो क्या राय है आपकी, ठीक है। मैं 20% भी कह दूं, इस्लाम में देखें, इस्लाम में 1% भी अगर किसी चीज़ में हराम घुस जाता है ना तो सारा हराम हो जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें मसला यह है कि उलमा अहनाफ या कह लें कि अहले सुन्नत ने ये बात की हुई है और मुझे अहले तशय्युओं का पता नहीं है, मैं सर्च कर लूँगा इसके बारे में भी। ज़्यादातर जो सुन्नी मसलक है उन्होंने ही इसके बारे में अपनी राय दी हुई है। तो इसके हिसाब से अगर मैं ये कहूँ कि उम्मत मुसलमान का इसके ऊपर इत्तफाक है क्रिप्टो हलाल नहीं है, तो आप इसमें जितना मर्ज़ी कमा लें आप हराम ही कमा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात आप समझे, ये वेबसाइट मैंने आपको दिखा दी, इस वेबसाइट से आपने जो भी निज़ाम है आप जो भी कमा रहे हैं वो जायज़ भी नहीं है एक तरीके से, ठीक है। और दूसरा, ये वेबसाइट के बारे में स्कैम एडवाइज़र क्या कहता है। स्कैम एडवाइज़र कहता है कि ये वेबसाइट जो है ना ये बिल्कुल नील है भाई, इसके ऊपर कोई विजिटर नहीं है, यानी कि कोई बंदा इस वेबसाइट को सर्च ही नहीं करता था, कोई बंदा इस वेबसाइट को देखता ही नहीं था कि भाई ये वेबसाइट काबिल एतमाद है कि नहीं है, ठीक है। इसके बारे में जो है ना आप इसी के ऊपर देखें, ठीक है। स्कैम एडवाइज़र पर स्कैम एडवाइज़र कह रहे हैं कि भाई ये वेबसाइट फारग है, इस वेबसाइट के ऊपर काम ना करो, ठीक है। फिर उसने कहा जी इस वेबसाइट का जो ओनर है ना वो सेम सर्वर यूज़ कर रहा है, यानी वही सर्वर जो है वो स्कैमर भी यूज़
कर रहा है और स्पैमर भी यूज़ कर रहा है, ठीक है। स्कैमर और स्पैमर ये दोनों लफ्ज़ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। अब देखिए स्पैमर आप हो सकते हैं, यानी कोई भी बंदा और कोई भी कस्टमर जो किसी को गलत पैगाम भेजता है या किसी को गलत वोटिंग करता है या किसी को कोई ईमेल करता है या उसके रिव्यू देता है गलत किस्म का जाके, वो स्पैमर होता है, ठीक है। आपने कहीं भी जाके उस बंदे का वो कह लें कि उसकी शान ही नहीं बनती थी या उसे वो लाइक देना ही नहीं बनता था, तो आपने वहाँ जाकर लाइक कर दिया, आप स्पैमर हैं, ठीक है। और जो स्कैमर होता है वो कह लें कि ऐसा बंदा होता है जो लोगों को धोखा देता है पैसे में या उनके कह लें कि अकाउंट को हैंग कर लेना, उन लोगों के साथ गेड़ेबाजी करनी, ये स्कैमर होता है। ये अभी आप यहाँ तक नहीं पहुँचे, मुझे उम्मीद है तो आप लोग खुद शाहूकार हैं, जैसे कि ये शफीक जाफरी ने भी आप लोगों को शाहूकारी का है, फनकार का है, बल्कि शाहूकार मैंने कह दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके साथ ही कह लें कि मिलता जुलता एक सीगा बनता है स्कैमर स्पैमर। इसके हिसाब से ये वेबसाइट टोटल फेक है, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया होगा, इन लोगों ने कहा यार एक वेबसाइट लेते हैं, उसके ऊपर लोगों को लाते हैं, जब लोग आ जाएंगे हम उस वेबसाइट को किसी और वेबसाइट पर चेंज कर लेंगे, उसके लिए भी इसमें प्रूफ है। किसी और ए फ्रेम्ड के जरिए जो है ना इससे कह लें कि हैंडल किया जा रहा है। ये वेबसाइट डायरेक्ट इसी फ्रेम से हैंडल नहीं की जा रही, कोई और फ्रेम है जो इसे हैंडल कर रहा है। जब कह लेंगे ये वेबसाइट के ऊपर अच्छे से लोग आ जाएंगे, इस वेबसाइट का सारा निज़ाम चल जाएगा, तो इन लोगों को पता है ना 2 माह बाद या माह बाद या हफ्ते बाद लोग इन लोगों की वीडियो को भूल जाते हैं, फिर ये नया गंद लेके आते हैं लोगों को, कहते हैं यहाँ जो जी इस बार कसम से ये काम बहुत अच्छा है, और ऐसे शरीफ बन के बैठे होते हैं कसम से जैसे महल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ मौलवी ਹੁੰਦੇ ਆ, सही है ना। वो कह लो कि बड़ी है ना मशहूर एक गल आ, मौलाना साहब को लेना एक बीबी गई जाके कहती कारी साहब अगर मैं महल्ले ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੈਟਿੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਚਲੀ ਜੂੰ, ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੈੱਟ ਸੁੱਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही चल जाए, तो कारी साहब कहते तू जन्नत 'ਚ जाना चाहती है वही वो यही हिसाब है इनका हिसाब इससे आगे नहीं है। बेसिकली ये आप लोगों को हफ्ते बाद वहीं पे ले आते हैं जहाँ आप एक हफ्ते पहले थे, यानी कि आप लोग पसमानदा हुए थे, आपने कहा यार कोई काम नहीं लगता घर बैठे या कह लगे ऑनलाइन लोग बहुत ज़्यादा कमाते, असी कमान ही नहीं दे, इस वजह से आप लोग फिर वहीं पे आ जाते हैं। ये लोग बाद में वेबसाइटें बदल लेते हैं, एडसन प्रूव कर लेते हैं, उसके ऊपर नई वेबसाइट लाते हैं, आपको पैसे कमाते हैं और फिर उसी वेबसाइट के ऊपर नया सेटअप बना लेते हैं, फिर आपके साथ यही निज़ाम करते हैं। आप लोग प्लीज़ मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कहता हूँ कि आप लोग इन लोगों के बारे में रिपोर्टें करें, कोई ऐसी कम्युनिटी बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ जो इन लोगों के बारे में एक्शन ले। इसलिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रोज़गार भी मिलेगा। अगर इन जैसे लोग यूट्यूब के ऊपर बैठे कमा रहे हैं ना, तो आप लोग बाइज़्ज़त लोग हो, अपने घरों में बैठे हो, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते, आप लोग भी अच्छे रिज़्क़ के हकदार हो। इसलिए आप लोगों को चाहिए आप एक कम्युनिटी का हिस्सा बने। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि इंशाल्लाह आप कह लें कि अपने मुस्तकबिल में बेहतर चीज़ों की तरफ जा सकें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।